अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11D का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पे मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर इसके ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करके दिखाना है, किनका, उन पॉलीगॉन्स का जो नीचे इन 4 पार्ट्स में मेंशन किए गए हैं। तो इन 4 पार्ट्स में डिफरेंट पॉलीगॉन्स को मेंशन किया गया है। आपने इन तमाम पॉलीगॉन्स के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करके दिखाना है। ये आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जरूरी है कि हम पॉलीगॉन की डेफिनेशन को समझें। जब हम पॉलीगॉन को, इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेंगे, फिर हमारे लिए इन पार्ट्स को करना और समझना और भी आसान हो जाएगा। तो जनरली पॉलीगॉन का मतलब होता है एक ऐसी 2 डायमेंशनल क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें आपको बहुत सी साइड्स और बहुत से एंगल्स दिखें। तो एक तरह का एक ग्रीक वर्ड होता है, इसमें पॉली का मतलब होता है मैनी और ये जो GON गॉन है इसका मतलब होता है एंगल्स। तो आप यूं कह लें एक ऐसी फिगर जिसमें बहुत सारे एंगल्स हो, उसी को आप जनरली पॉलीगॉन कह रहे होते हैं। तो इसमें बहुत सारे एंगल्स होंगे तो जाहिर बात है बहुत सारी साइड्स भी आपको दिखेंगी। तो ये जनरल डेफिनेशन होती है पॉलीगॉन की। तो हम पॉलीगॉन की डेफिनेशन को और बेहतर बना लें और रिस्ट्रिक्ट कर लें ताकि चीज़ें समझना और आसान हो जाए। तो आप ये कह लें कि ऐसी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें कम से कम 3 साइड्स आप कह लें, या इनको कभी कभार एजेस भी कहा जाता है, या 3 एजेस ये आपको जरूर मिले। यानी कम से कम 3 साइड्स या 3 एजेस से बनने वाली जो फिगर होती है वो पॉलीगॉन कहलाती है। 3 से कम नहीं हो सकती, लाजमी 3 साइड्स तो होंगी होंगी। तो सबसे बेसिक पॉलीगॉन जो 3 साइड्स को सोचते हुए आपके जहन में आया होगा वो आया होगा ट्राइंगल। तो ट्राइंगल एक पॉलीगॉन होता है और इसकी आप देखें ये 3 साइड्स होती हैं, इनको आप एजेस भी कह सकते हैं। तो इसके जो इनसाइड एंगल बनेंगे यहाँ पर जिनको मैं शेड कर रहा हूँ और यहाँ पर, ये तमाम के तमाम कहलाएंगे इसके इंटीरियर एंगल्स। और इन इंटीरियर एंगल्स का सम जो आप फाइंड आउट करते हैं उसके लिए एक फार्मूला है, उसी फार्मूले को यूज करके हम डिफरेंट पॉलीगॉन्स के तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक पॉलीगॉन जो होता है वो आपके पास ट्राइंगल होता है। अब इस तरह आप आगे सोचना शुरू करें तो स्क्वायर भी क्या होता है, एक पॉलीगॉन होता है, क्योंकि कम से कम 3 साइड्स होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा जितनी मर्जी हो सकती हैं। तो आप यहाँ पे देखिए स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, 1, 2, 3 और 4, और इसके ये आपको इंटीरियर एंगल वैसे मालूम भी होते हैं। ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 और ये भी 90। इसी तरीके से आप डिफरेंट फिगर्स ले लें, जैसे आप कह लें ट्रेपीजियम, ये भी आपके पास क्या है, एक पॉलीगॉन है, क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं, कम से कम 3 साइड्स होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा जितनी भी हो सकती हैं। तो इसके भी जो ये सारे इनसाइड एंगल्स बनेंगे ये आपके इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे और इनका भी आप सम फाइंड आउट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से, जो भी हमने यहाँ पर सीखना भी है और उसी की मदद से हम जो है यहाँ पर इन पार्ट्स को करने भी वाले हैं। तो जनरली पॉलीगॉन का मतलब होता है एक ऐसी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके बहुत से एंगल्स हों, बहुत से एंगल्स की वजह से बहुत सी साइड्स भी होती हैं। सबसे बेसिक पॉलीगॉन या आप कह लें समझने के लिए सबसे पहला पॉलीगॉन जो जहन में आता है आपके वो ट्राइंगल होता है। सबसे कम साइड्स इसकी होती हैं, इससे ज़्यादा आपको फिर स्क्वायर, आप कह लें ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल, इसके अलावा आप कह लें पैरेललोग्राम्स, और इससे ज़्यादा साइड्स कह लें तो पेंटागॉन 5 साइड्स वाले आप पॉलीगॉन को बोलते हैं। इसी तरीके से हेक्सागॉन 6 साइड्स वाले पॉलीगॉन को बोलते हैं। इस तरह ये सारी की सारी चीज़ें पॉलीगॉन में फॉलो हो रही होती हैं। अब सवाल ये है कि इन जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स के इनसाइड एंगल्स बन रहे होते हैं यही इंटीरियर एंगल्स होते हैं और इनका सम निकालने का एक जनरल फॉर्मूला है जो हमने सीखना है। तो आपने ये सीख लेना है, याद रखना है कि कोई भी आपके पास पॉलीगॉन आ जाए तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने का फॉर्मूला ये है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। तो कोई भी पॉलीगॉन हो उसके इंटीरियर एंगल्स के सम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा n-2, ये ब्रैकेट्स में आएगा और ये पूरी की पूरी चीज़ मल्टीप्लाई होगी 180 डिग्री के साथ। और याद रखिएगा यहाँ पर n से क्या मीनिंग है, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि जो n है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड्स को। यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ नंबर ऑफ साइड्स, यानी आपके पॉलीगॉन में जितनी साइड्स हैं वो n की जगह पे मेंशन करेंगे। बाकी जाहिर बात है -2 वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट्स वैसे ही रहेंगी, मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही रहेगा, 180 डिग्री वैसे ही रहेगा। और इस पूरी चीज़ को जब सॉल्व करेंगे तो आपको वही एंगल मिलेगा जो कि बेसिकली तमाम एंगल्स को, इंटीरियर एंगल्स को मिलाकर बनता होगा किसी भी पॉलीगॉन का, तमाम एंगल्स को मिलाकर। तो जैसे अगर आप देखें यहाँ पर ट्राइंगल की 3 एंगल्स हैं, लेट्स से ये और ये, तो ये टोटल इसकी साइड्स कितनी होती है 3। तो अगर आप यहाँ पर n की जगह पे 3 पुट कर दें तो 3 - 2 कितना होता है 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय 180 कितना होता है 180 डिग्री। तो आपको ट्राइंगल के तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम कितना मिलेगा
180 डिग्री मिलेगा। और ये आप जानते भी हैं कि किसी भी ट्राइंगल के आप तमाम इंटीरियर एंगल्स को सम करें तो 180 आता है। तो देखें इस फॉर्मूले से भी ये बात प्रूफ हो रही है। तो जनरली कोई भी पॉलीगॉन आपके पास मेंशन्ड हो उसके आपने इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना हो, इस फॉर्मूले को आपने लिखना है, एन की जगह उस पॉलीगॉन में जितनी साइड्स होंगी वो मेंशन करनी है और उसको सॉल्व कर लेना, आपको इंटीरियर एंगल्स का सम मिल जाएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ए वाले पार्ट से। तो देखिए ए वाले पार्ट में लिखा हुआ है 11, आगे लिखा हुआ है गॉन। 11 गॉन का मतलब है एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 11 साइड्स हैं। याद रखें ये जो 11 है ये नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। तो ये n हमें दिया हुआ है और वो कितना है 11। तो जब भी 11 गॉन, 12 गॉन, 5 गॉन इस तरह लिखा है तो ये 11 या ये नंबर्स जो हैं उस पॉलीगॉन की साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपने क्या करना है, जस्ट जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है वो यूज करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो क्या करना है, जस्ट ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है। पहले ऊपर वाला फॉर्मूला लिख लें, वो है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब आपके पास जो पॉलीगॉन है जिसके तमाम इंटीरियर एंगल का सम निकालना है वो 11 गॉन। 11 गॉन का मतलब उसकी 11 साइड्स हैं। तो n की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे 11 -2 वैसे ही ब्रैकेट क्लोज, आगे मल्टीप्लाई बाय 180 वैसे का वैसे ही। अब पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, राउंड ब्रैकेट्स को। तो 11 में से हम 2 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 9। तो यहाँ पे लिख दूंगा 9, ब्रैकेट्स नहीं लगाऊंगा आप क्योंकि सॉल्व कर लिया है। आगे मल्टीप्लाई का साइन और 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब जस्ट आपने क्या करना है, अब आपने 9 को और 180 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 180 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1620 डिग्री। इसका मतलब ये वाला पॉलीगॉन जिसमें 11 साइड्स होंगी, या आप यूँ कह सकते हैं एक तरह का 11 साइड्स की जैसे इसके इंटीरियर में 11 एंगल्स भी बन रहे होंगे, उन तमाम एंगल्स का सम जो है वो 1620 डिग्री बनता है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करके आप किसी भी पॉलीगॉन के तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 11 यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट किया करेगा, ये आपने याद रखना है। अब ये पार्ट आपने कर लिया तो बाकी पार्ट्स करना बहुत ही आसान हो गए, वो भी जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। अब बी वाले पार्ट में लिखा हुआ है 12 गॉन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बी पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है 12 गॉन। 12 गॉन का मतलब है ये एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसकी 12 एक तरह की साइड्स हैं। तो n किसके इक्वल हो गया, 12 के इक्वल हो गया। इसका भी सम निकालेंगे तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो उसका फॉर्मूला अब आपको याद रखना है, वो होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो n की जगह पे यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। 12 - 2 कितना होता है, वो होता है 10। तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। और 10 को जब आप 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक जीरो और ऐड हो जाएगा, यानी 180 वैसे ही, और एक जीरो और आ जाएगा और ये डिग्रीज, यानी आंसर आ जाएगा 1800 डिग्री। यानी ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 12 साइड्स हैं उसके तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम इतना बनता है। तो ये बी पार्ट हो गया। अब इसी तरह सी पार्ट करते हैं, वो 15 गॉन है। आप देख सकते हैं सी पार्ट में 15 गॉन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे सी पार्ट, इसमें लिखा हुआ है 15 गॉन, यानी ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 15 साइड्स हैं। तो n कितना इधर, वो है आपके पास 15। तो अगेन यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे आप कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो इस पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होगा, वो होगा n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। और n आपके पास ऊपर 15 है तो आप लिखेंगे 15, यहाँ पे n की जगह पे 15 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। 15 - 2 कितना होता है, वो होता है 13। तो यहाँ पे लिख देंगे 13, ब्रैकेट नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि आप ये सॉल्व कर चुके हैं। मल्टीप्लाई का साइन और 180 डिग्री वैसे का वैसा ही। अब आपने क्या करना है, 13 को और 180 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा 2340 डिग्री। तो ये आपके पास सी पार्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ। तो डी पार्ट में लिखा हुआ है 20 गॉन। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं डी पार्ट को। तो डी पार्ट है हमारे पास एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी आप कह लें 20 साइड्स होंगी, और 20 साइड्स की वजह से 20 ही इसके इंटीरियर एंगल्स भी बन रहे होंगे। इंटीरियर की बात कर रहा हूँ, तो इसकी साइड्स 20 है तो n20 होगा। तो सम निकालना है आपने, तो दोबारा से आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 20 -2 वैसे ही, मल्टीप्लाई का साइन और 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। n की जगह पे 20 लिख दिया, -2 वैसे ही, 180 वैसे का वैसे ही। 20 - 2 कितना होता है, वो होता है 18, आगे मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब आपने क्या करना है, 18 को और 180 को मल्टीप्लाई करवा देना है। 18 मल्टीप्लाई बाय 180 होता है 3240 डिग्री।
تو یہ ہم نے اس والے پالیگون کا جس میں 20 سائڈ تھی اس کے بھی انٹیریئر اینگلس کا سم فائنڈ آؤٹ کر لیا. تو امید ہے آپ کو یہ تمام کے تمام پارٹس سمجھ آ گئے ہوں گے. تو اس طریقے سے ان پارٹس کو کرنا تھا. بس آپ نے یہ فارمولا یاد رکھنا ہے کہ جو کہ کسی بھی پالیگون کے انٹیریئر اینگلس کا سم آپ کو فائنڈ آؤٹ کر کے بتاتا ہے. پالیگونس کیا ہوتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیے. ابھی آگے بھی اس ایکسرسائز میں ہم نے ڈفرنٹ پالیگونس کو ڈسکس کرنا ہے, تو انشاءاللہ وہ بھی مجھے امید ہے آپ اچھے سے سمجھ جائیں گے. تو یہاں پہ کوشچن ختم ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سے ملیں گے باقی سولوشنس کے ساتھ.